कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी कहानियां न किसी युद्ध की होती हैं, न किसी खोज की, बल्कि उस इंसान की जिसने अपने सपनों को सोने में ढाल दिया। ये कहानी है एक ऐसे सुल्तान की जो किसी अरब रेगिस्तान में नहीं, बल्कि एक छोटे से हरे भरे देश ब्रूनेई में पैदा हुआ था। एक ऐसा देश जो नक्शे पर छोटा है, लेकिन उसकी चमक दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों को भी फीका कर देती है। मिस्ट्री डिकोड के वीडियो में एक और बार आपका स्वागत है। सुल्तान हसनल बोलके दुनिया के उन कुछ शासकों में से एक जिनके पास दौलत, ताकत और शान तीनों अपने चरम पर हैं। कहते हैं उनका एक दिन एक आम इंसान की पूरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। उनके पास सिर्फ महल नहीं, बल्कि सोने का साम्राज्य है। ब्रूनेई के सुल्तान के पास हैं 7,000 से ज्यादा लग्जरी कारें, फेरारी, बेंटले, बुगाटी, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी और इन सब के बीच 600 से ज्यादा रोल्स रॉयस। सोचिए, अगर वो रोज एक नई कार चलाए तो 20 साल लग जाए सारी गाड़ियां चलाने में। उनके पास एक ऐसी रोल्स रॉयस है जो पूरी की पूरी 24 कैरेट सोने से बनी है, इतनी खास कि उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अब बात करते हैं उनके घर की, या कहें दुनिया के सबसे बड़े घर की, जिसका नाम है इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस। 2.1 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला यह पैलेस इतना बड़ा है कि व्हाइट हाउस, बकिंगहैम पैलेस और वेटिकन के पेपल पैलेस तीनों मिलाकर भी छोटे पड़ जाएं। अंदर हैं 1,700 कमरे, 260 बाथरूम, 5 स्विमिंग पूल, 110 गैरेज और 200 से ज्यादा स्टोर हाउस। और सबसे ऊपर जो गुंबद आप देखते हैं वो भी 22 कैरेट सोने से ढका हुआ है। इतना ही नहीं, सुल्तान के पास एक गोल्ड प्लेटेड बोइंग 747 जेट भी है, जिसे लोग प्यार से फ्लाइंग पैलेस कहते हैं। इस जेट की कीमत करीब $520 मिलियन यानी 4,370 करोड़ रुपए है। अंदर की दीवारें सोने की प्लेटिंग से सजी हैं और वॉश बेसिन तक खालिस सोने से बना है। अब सवाल उठता है, इतने छोटे से देश के पास इतनी दौलत आई कहां से? इसका जवाब है ब्लैक गोल्ड, यानी ऑयल और नेचुरल गैस। ब्रूनेई की असली ताकत जमीन के नीचे छुपी है। 1929 में यहां पहला ऑयल वेल मिला और 1929 में सीरिया ऑयल फील्ड की खोज ने देश की तकदीर बदल दी। उस वक्त दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जोश में थी। कारें, मशीनें और युद्ध, हर चीज को चाहिए था ईंधन, और ब्रूनेई के पास था वो सोने से भी कीमती खजाना, ऑयल। 1984 में जब ब्रूनेई को ब्रिटेन से आज़ादी मिली तो सुल्तान हसनल बोल्के ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने देश के ऑयल और गैस सेक्टर को पूरी तरह नेशनलाइज कर दिया। मतलब अब हर बूंद तेल और हर किलो गैस का मुनाफा सीधे ब्रूनेई की जनता के खाते में आने लगा। लेकिन असल मायने में उस दौलत का रखवाला सुल्तान खुद थे, क्योंकि वो सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। यानी देश की पॉलिटिक्स, मिलिट्री और पैसा तीनों एक ही इंसान के हाथों में है। सोचिए, जब पावर, पॉलिटिक्स और पैसा तीनों एक साथ मिल जाए तो एक राजा नहीं, एक लिविंग लेजेंड बनता है। आज ब्रूनेई की जनसंख्या सिर्फ 4.5 लाख है, लेकिन पर कैपिटा इनकम दुनिया के टॉप 5 देशों में आती है। यहाँ टैक्स जीरो है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है और बिजली पानी तक सब्सिडाइज्ड है। ब्रूनेई आज दुनिया के सबसे पीसफुल और क्राइम फ्री देशों में गिना जाता है, क्योंकि वहां के लोगों को कुछ पाने के लिए गलत रास्तों पर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं असली ताकत सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि उस दौलत के इस्तेमाल में है। सुल्तान हसनल बोल्के ने अपने देश को ऐसा बनाया है जहां हर नागरिक रॉयल्टी का हिस्सा है। और यही वजह है कि जब दुनिया अमीरों की लिस्ट गिनती है तो नाम भले किसी अरबपति का हो, पर असली रॉयल अमीरी आज भी ब्रूनेई के सुल्तान की है।